नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, 15 अगस्त 2021 को भारत के साथ साथ और भी ऐसे कितने देश हैं जिन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो देखिए, भारत के अलावा 5 ऐसे और देश हैं जिन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। जैसे देखिए, पहला देश था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन और लिechtenstein। अगला सवाल, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम में। देखिए, जो हार्ट फेलियर बायोटेक है, मैंने भारत का पहले के बारे में जान लेते हैं। जैसे भारत के पहले हार्ट फेलियर बायोटेक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही जवाब है केरल में हुआ है। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बना है देश का पहला राज्य। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा शहर बना है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो पुरी। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिए। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो पेटीएम बैंक, पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सोन चिड़िया ब्रांड और लोगो को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। देखिए, और इसके मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। ये काफ़ी इतने सवाल के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है अखिलेश मिश्रा ने। अब ऐसे 5 टॉप बुक्स एंड ऑथर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, देख लेते हैं। चलिए, हाउ इंडिया वोट एंड व्हाट इज मीन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है प्रदीप गुप्ता। अनदर डजन स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है सत्यजीत रे। द बेंच पुस्तक किसने लिखी है? तो मेघन मार्कल ने। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी किसने लिखी है? तो दीप हल्दर ने। एलिफेंट इन द वूम पुस्तक किसने लिखी है? तो कल्कि। अब आते हैं अगला सवाल। पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश महिला जो है कौन बनी? महिला में पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो इसका सही जवाब है आयशा मलिक। अब देखिए, पाकिस्तान तो है नल्ला देश, इसके बारे में क्या जानना, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ये एशिया महाद्वीप में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है? रुपया, पाकिस्तानी रुपया। और इसको आज़ाद कब हुई, मैंने इसकी स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1947 को। अभी इसके प्रधानमंत्री है, क्रिकेटर है जो कि इमरान खान। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और इसमें इम्पोर्टेंट यही है इतना इसी सवाल में, ये वाला, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिप कहते हैं, याद रखिएगा। दोनों देश को लाइन को बांटने वाली रेखा को रेड क्लिप लाइन कहते हैं। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखिए संसद का क्या नाम है? तो नेशनल असेंबली। अब आते हैं अगला सवाल। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है 2060 तक रखा है। देखिए, चीन जो है ना, वो अपने इमेज को सुधारने के लिए इस तरह का काम मतलब कर रहा है, क्योंकि उसके इंटरनेशनल इमेज में बहुत ही ख़राब आई है कोरोना के कारण, इसीलिए वो अपने इमेज को सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे चीन जो है ना, वो एशिया महाद्वीप में है। चीन की राजधानी बीजिंग में है। चीन में युआन करेंसी चलती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अब जान लीजिए। और ये इम्पोर्टेंट इसमें ये है, चीन और भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा, ये इम्पोर्टेंट है। और चीन में सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है जो 6300 किलोमीटर है। और जो कागजी मुद्रा है ना, पेपर करेंसी, वो चाइना ने ही सबसे पहले लाया था। अब आते हैं अगले सवाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन विभाजन विभक्ति स्मृति का दिवस
के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है घोषणा की है मनाने की, तो इसका सही जवाब है 14 अगस्त को मनाने की घोषणा की है। देखिए ये दिन इसलिए मनाने जाने की घोषणा की है क्योंकि देश को लोगों को यह माने याद रहे कि उस टाइम जब हमारा देश विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान में, तो कितने लोगों द्वारा मतलब कितना प्रॉब्लम आई थी, कितनों को दर्द पीड़ा की झेलना पड़ा था, उसी की याद के लिए यह मनाया जा रहा है, मनाने जाने की घोषणा की है। अब आते हैं अगले सवाल पर। IBSA पर्यटन मंत्री की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका सही जवाब है भारत। तो IBSA का पूरा नाम क्या है? इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। देखिए इसकी इसलिए किया गया है इसका बैठक क्योंकि इससे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक कोविड-19 के कारण जो प्रभाव पड़ा है, महामारी का प्रभाव करा है, उसको पर्यटन को बढ़ावा देने के कारण यह बैठक की गई। अब आते हैं अगले सवाल पर। किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी को सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। ये गजनवी ये सब नाम याद रखने से पाकिस्तान का ऑप्शन, भारत तो होगा नहीं, नेपाल भी होगा नहीं, भूटान होगा नहीं, रखेगा कौन? पाकिस्तानी इस तरह का नाम रख सकता है, गौरी, गजनवी, ये सब, तो आप इस तरह से पकड़ लीजिएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पर। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई? तो इसका सही जवाब है 136। कोरोना के कारण इसका इफेक्ट हो सकता है, जितने भी हमारे भारत में अरबपतियों की संख्या थी इस बार थोड़ी सी घट गई। 2019-20 में 141 थी, अभी 2020-21 में 136 हो गई। चलिए अब उन्हीं क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। 15 अगस्त 2021 को भारत के साथ कितने देशों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? इसका सही जवाब है 5 देशों ने, और ऐसे देश हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? इसका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम में। महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सोन चिड़िया ब्रांड और लोगो को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है अखिलेश मिश्रा। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है आयशा मलिक। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है, अपना टारगेट रखा है? तो 2060 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे को रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 14 अगस्त को। IBSA पर्यटन मंत्री की बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? तो इसका सही जवाब है भारत। किस देश के सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो यह है नल्ला पाकिस्तान। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? इसका सही जवाब है 136। अब आते हैं कुछ स्टैटिक जीके को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो देखिए अगर सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 10 से 7, अगर मीटर में बोलेंगे तो 10 से 9। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है MP यानी मध्य प्रदेश में। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है भोपाल। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? इसका है चार्ल्स कोरिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ यानी SBI। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो यह भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो रिएक्टर पैमाने पर। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। शिवाजी की आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? तो गुरु रामदास। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।